50, 1000, 35, 40 हजार का एक इंजेक्शन आता है। वो इंजेक्शन टाइम पर लग गया, छाती पर लग गया तो हार्ट अटैक का जो मरीज होता है वो बच जाता है। बोलो सही है कि गलत है? एक इंजेक्शन लगा और वो बच गया। सही बात है। हर हर महादेव। वो बचा। हो सकता है महामृत्युंजय के जाप अर्थात वो इंजेक्शन, वो टेबलेट आपको पहले खाना थी और जब प्राण छूट चुके उसके बाद खा रहे हो तो दवाई असर करेगी नहीं करेगी। माना आपको वो टेबलेट, वो इंजेक्शन, वो दवाई समय पर मिलना चाहिए। इसलिए आप सबसे बारंबार कहते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहो, क्योंकि ये वो टेबलेट है जो कभी भी काम आ सकती है। ये वो टेबलेट है। आप भी अगर अपने अपने गांव से निकले होगे, अपने अपने शहर से आए होगे तो बैग में 2-4 टेबलेट डाल कर आए होगे, जो हाथ पैर दुखने की, सिर दुखने की, जो चालू वाली टेबलेट होती है ना, जो किसी भी काम में काम आ जाए, तो बस वो टेबलेट तुम लेकर चलते हो। तो शिव महापुराण में एक टेबलेट ऐसी बना दी जो हर जगह काम आएगी। सिर दुखे तो भी, पाँव दुखे तो भी, घुटना दुखे तो भी। जैसे वो टेबलेट खा लेती है माताएं, वो कौन सी बोलते, काम में फिल्म खा ले, या कोई सी भी वो गोली खाती रहे कि हम तो ये गोली खाएं, हम तो डिस्प्रिन खाएं, कि हम तो क्रोसिन खाएं, तो वो कह हम तो ये गोली खाते हैं तो हमारे सब काम में काम आ जाए। मेरे तो पुताई कर करके थकी गई, हमारा कब्जा दुखी रिया, तो मैं तो बस वो टेबलेट खाऊं, गोली खाऊं और जो सोऊं नहीं तुम्हारा सवेरे नींद खुले दादा, फिर सवेरे से काम में लग जाऊं। तो वो टेबलेट एक ऐसी तुमने घर में रख रखी है कि तुम्हें कुछ भी होता है तुम वो टेबलेट खा लेते हो। गजब। हर हर महादेव। सही बात है गुरुदेव। किसी की बाम और विक्स की ऐसी आदत रहती है कि कुछ भी दुख है लगा ली, उसका दांत भी दुखिया नहीं बाम निकला। किसी की आदत रहे बस बाम लगा, जब तक बाम नहीं लगाने, विक्स नहीं लगाने, रात की नींद नहीं आए, जब तक कि आंख में से आंसू आंसू नहीं झड़ी जाए। सही बात। तो ये तो टेबलेट के ऊपर। सही बात है। अरे बाप। किसी की आदत रहती है कि थोड़ी सी भी तकलीफ आई तो ये 2-3 बार अगर बीपी नहीं नब्बा ले तो इसको आनंद ही नहीं आया। तो भाई नाकों में को ऐसा लग रहा, हमारे घबराहट हो रही है, सिर पे पसीना आ गया। अब सब लेवल में महादेव। तो फिर काय से हो गया है? फिर डॉक्टर साहब ने पूछा, हर हर महादेव। घबराहट किस चीज की हो रही है? पता नहीं, बस सिर पे पसीना आ रहा है। हाल तो टेंशन। डॉक्टर बोले कुछ नहीं है, दिवाली का टाइम है, बहू करवा चौथ का बाजार करने गई होगी, इसलिए थोड़ा सा लेवल गड़बड़ हो रहा है। घर में धन का लेवल गड़बड़ हो और यह तुम्हारा लेवल गड़बड़ हो रहा है। सही बात है। क्यों सोचना? एक टेबलेट ऐसी होती है जो कहीं पर भी काम आ जाती है। श्रीमद् भागवत में एक टेबलेट दी, 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रामचरितमानस में भी एक टेबलेट दे दी, राम। सही बात। शिव महापुराण में एक टेबलेट दे दी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये वो टेबलेट है जो हर जगह काम आ जाती है। सही बात है। हर हर महादेव। सही बात है गुरुदेव। एक हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बोले बाबा सबका कल्याण करना। हर हर महादेव। हैदराबाद से एक पत्र है। अच्छा, किसी ने भेजा? क्या दिया पत्र? किसने भेजा? अच्छा, छब्बा छुब्बू के भेजा रे। क्या बात? हाथ का लिखा हुआ नहीं है वो। मैं विदित सांघी। अच्छा। 15 साल का हूँ। मैं हैदराबाद तेलंगाना से हूँ। मैंने पहली बार आपकी महापुराण पुरुषोत्तम मास में सुनी थी। मैं अपनी माँ से बहुत पहले से एकादशी करने की अनुमति मांग रहा था, पर माँ ने नहीं दी।
पर आपके महापुराण सुनने के बाद मेरी माँ ने मुझे एकादशी करने की इजाज़त दे दी। क्या बात है, वाह भाई वाह। मेरे बर्थडे पर भी मेरी एकादशी का व्रत पड़ा तो मैंने वाह व्रत भाई वाह। रखा। पहले मेरा मन भगवान में बिल्कुल नहीं था। ये बच्चे ने लिखा है पत्र, यही रहेगा, आप बाद में भी पढ़ सकते हो। क्या बात है, हर हर महादेव। पर अब मेरा मन ऐसा हो गया है कि बिना भगवान के मेरा मन रहता नहीं है। कितने साल का बच्चा लिखा है इसमें? 15 साल का बच्चा लिखा है, गजब, हैदराबाद। बहुत बेहतरीन। एक इच्छा है मेरी कि बाबा मेरी कामना पूर्ण करे करेगा और बाबा। कुबेरेश्वर धाम में आऊं और एक बार शिव महापुराण की कथा जरूर करवाऊं, वाह, अपने धन से हर हर करवाऊं। महादेव। अब 15 साल का बेटा कह रहा है कि मैं अपने धन से शिव महापुराण की कथा करवाऊं। विदित सांघीन का नाम है, हैदराबाद से। बहुत बड़ी बात अपने है धन से, 15 वर्ष की आयु है। अगर बाबा की कृपा हुई, आपका पत्र यहाँ तक पहुँच चुका है तो सांघी जी आप भी यहाँ तक पहुँच जाओगे, ये पक्का है। और आपकी भावना, आप अगर दिल से हृदय से भगवान की भक्ति में लगे हो तो ये विश्वास मानकर चलना कि भगवान आपकी कामना पूर्ण जरूर करेगा। बस हिम्मत मत हारना। दुनिया के लोग डराते जरूर हैं, जैसे ध्रुव जी को डराते थे। सही बात, डराएंगे। सही बात, उनको आदत है डराने। आप भगवान को कैसे भी रिझा रहे, भगवान से भय मत खाना, सही बात है। अपने कर्म से भय खाना। फिर कहेंगे किसी से मत डरो पर अपने कर्म से जरूर डरो, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। सही बात, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, वैसा फल मिलेगा। कर्म से डरने की जरूरत है। सही बात, संसार सागर में आए हो, किसी धर्म की जगह पर जाना, मंदिर जाना, देवालय जाना, सत्संग में जाना, संकीर्तन में जाना, भजन में जाना, कथा में जाना, कीर्तन में जाना, पूजन में जाना, स्मरण में जाना, तीर्थ जाना, सारी दुनिया में पाप कर्म कर लोगे चल जाएगा, पर कहीं धर्म की जगह पर पाप कर्म मत करके आना, नहीं तो जिंदगी पूरी सही बात नरक में है। निकल जाएगी। सही बात है। हर और हर आज के जमाने में जितना भी पाप कर्म हो रहा है वो धर्म की जगह पर ज्यादा हो रहा है। सही बात है, फल भी भोगेंगे गुरुदेव। लोग जाते हैं गंगा नहाने के लिए, पुण्य कमाने के लिए, और कई लोग वहां पर बैठे रहते हैं तुम्हारा पर्स चुराने के लिए। तुम करो गंगे हर, वो तुम्हें करे नंगे ये हर। करे। क्या बात है, हर हर महादेव। बस तुम बहुत पानी में कूदे और उन्होंने तुम्हारा सामान ले। अडबा उनको रंगा जो गंगा नहाने गए हैं, इनके पूर्वज ऊपर बैठकर भगवान विष्णु उनकी पीठ को थपथपा कर कहते हैं कि तेरे घर के बच्चे गंगा में नहाकर तुम्हें तर्पण कर रहे हैं, तिलांजलि दे रहे हैं। तुम तर गए, 7 पीढ़ियां तुम्हारी तर गई। और जो गंगा के घाट पर बैठकर चोरी करता है तो भगवान उसके पूर्वजों के पास भी बैठकर कहते हैं धिक्कार तेरे जीवन पर, जो तेरे वंश के लोग चोरी कर रहे हैं। ऐसे है। गंगा न, अरे घाट तो छोड़ देते, कथा तो छोड़ देते, सत्संग तो छोड़ देते, मंदिर तो छोड़ देते, धर्म की जगह तो छोड़ देते। सही बात है गुरुदेव। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पुण्य की जगह तो छोड़ दो। सही है ना, पुण्य की जगह पाप कर रहे साले। करो, तुम्हें भगवान ने अगर पाप कर्म करने के लिए बनाया है तो करो, पर निवेदन है कि धर्म की जगह पर, तीर्थ में, पूजन में, मंदिर में, देवालय में, स्मरण में, संकीर्तन में कहीं ऐसा कर्म ना हो जाए। सही बात है, अधर्म नहीं करना चाहिए, कोई के कार्य में विघ्न नहीं डालना चाहिए, धर्म बचिएगा में विघ्न नहीं डालना बेकार चाहिए। कर्म से, धर्म की जगह पर जाओ। सही बात, सही बात है। उस कर्म का भोग बड़ा विचित्र भोगना पड़ता। भोगना पड़ता है। सुनीति और सुरुचि दोनों प्रबल हैं। सुनीति के संतान नहीं है, अपनी काका की लड़की से शादी कर दी अपने पति की और उसका विवाह कराई तो सुनीति का गर्भ ठहर गया। भगवान परीक्षा बहुत लेता है, बहुत परीक्षा लेगा। सही बात है, परीक्षा तो लेते हैं भाई भगवान। पहले तो भगवान देता नहीं है, और अगर देगा तो भगवान फिर विचार करेगा कि इसने सही जगह पर लगाया कि नहीं लगाया। क्या बात है, सही है, पहले आजमाता है क्या करा इनने। सही बात है गुरुदेव, आपकी बात से पूरी तरह से संतुष्ट हूँ मैं।
पहले तो देता नहीं है और देता सही है बात। तो ये विचार करता है कि ये सही जगह लगा रहा है, सत्कर्म कर रहा है, भजन कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, नाम स्मरण कर रहा है, नाम जाप कर रहा है कि नहीं कर रहा। वो चित्त वृत्ति को लगाने का प्रयास करे। सही बात है। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बोले बाबा सबका कल्याण करो। इस हर हर मन को- महादेव। सुनीति भी गर्व से हो गई। सुरुचि को लगा मेरे ताऊ की लड़की ने मेरे साथ छल कर दिया, धक्के मार कर निकाल दिया गर्भवती उस नारी को। सुरुचि घर में है, उसका भी गर्व है, सुनीति वन में है, उसका भी गर्व है। समय आया, सुनीति का भी पुत्र हुआ ध्रुव और सुरुचि का भी पुत्र हुआ उत्तम। सुनीति का जो पुत्र हुआ था ध्रुव 4 वर्ष की अवस्था धारण कर कर माँ की गोद में बैठा था। माँ की गोद में बैठा, एक दिन देवर्षि नारद ने उनको कह दिया, कहाँ जा रहे हो? कहाँ? मेरे पिता कौन है मुझे मालूम नहीं है। मेरे पिता? तब देवर्षि नारद कहते, उत्तानपाद तुम्हारे पिता हैं। और उत्तानपाद के पास गया, गोदी में बैठ गया तो छोटी माँ ने उसको गोदी से उतार दिया। तो पिता की गोद में बैठने के लिए रोता है? उतार नीचे। अगर तुझे पिता की गोद में बैठना है तो मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा और मेरे गर्भ में आने के लिए भगवान का भजन करना पड़ेगा। और रोता रोता अपनी माँ के पास चले गया, माता सुनीति के पास में। और नीति होती है, नीति सतमार्ग बताने वाली होती है। नीति कभी गलत मार्ग पर अपने बच्चों को नहीं भेज सकती। सही बात है, सही बात है। हर हर महादेव। अगर आज के समय में आपके बच्चे गलत मार्ग पर चल रहे हैं तो उसमें पड़ोसी का कोई दोष नहीं है, दोष तुम्हारा है। दोस्त आपका। सही बात। भोजन कराते हो, बच्चे नहीं खाते तो मोबाइल पकड़ा देते हो। बोलो सही है कि बात गलत? ये भी गलत है। सही बात है गुरुदेव, सही बात। खाना नहीं खा रहे, दोच के खवा रहे। सही बात है। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वीडियो को लाइक पहले के कमेंट, समय शेयर जरूर में करें। छोटा सा बच्चा रात्रि को अगर जाग जाता था तो माताएं लोरी गाकर सुलाती थी। बोलो सही है कि गलत है? बहुत प्रेम से सही है। हाथ रखकर धीरे धीरे चंदा मामा पूर के हुआ पकाए, क्या बात है। आप बेहतरीन। हर हर खाए, महादेव। मुन्ना को देवे थाली। और प्याली गई, मुन्ना गया। कहते कितने प्रेम से खिलाते थे, सुलाते थे। बच्चा रात को जग जाता, माँ उसको स्नेह से सुलाती थी। आज के जमाने में बच्चा जग जाए आधी रात को तब देखो हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्ते। ऐसी चिल्लाए कि पड़ोसी जो सो रहा वो जाग जाए। उठ के बैठते से बोला, अरे ओ जगदम्बा तेरे हाथ जोड़ो, काय चिल्ला रही है? लो तुम चुप करा लो, ऐसी औलाद पैदा हुई है, सो जा। हर हर आधी महादेव। रात को तांडव चल रहा है कि तू तो काली रे कल्याणी जित देखो ते जोग मार। वाह भाई वाह। हर हर महादेव। तू कौन से गांव से आई मारी माई? कौन गांव के? और तू तो मेरे संग परनाई मारी। माई गजब। गजब धूम मचा दी। लो तुम चुप करा लो। अब वो बेचारा दिन भर क्या चुप दुकान में कराएगा? थका, नौकरी में अरे। थका, फिर भी आधी रात को लेके बैठा। सो जा भाई, सो जा तू भी भाई। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। माँ को दया आ गई। कौन सी माँ को? या जगदम्बा के नहीं, वो पावागढ़ वाली अम्बा को, वो दया है। बेटा ला मेरे को दे छोरा को, तू जा सो। दादी ने गोदी में लिया, ऐसी गोदी रखकर दादी पीछे तकिया लगाकर सो गई। गोदी में लाला को हिलाती रही, लाला सो गया। दादी, जहां प्रेम हो
करुणा हो, सही बात। वात्सल्यता हो, स्नेह हो, वहां पर तो नींद आ ही जाती है। आ ही जाती प्रेम। है, और प्रेम दोनों तरफ से होना चाहिए। सही बात है। कथा में क्यों सही नींद बात आती है। है? किटी पार्टी में तो आई नहीं, ना शॉपिंग मॉल में आई, पर कथा में आई। कारण क्या है? कथा बच्चा सारे मोहल्ले में खेलता है, पर बच्चा जब मोहल्ले में खेलने के बाद अपनी माता की गोद में आकर बैठता है, माँ उस पर हाथ रखती है और बच्चे की आंख में नींद आ जाती है। तो पड़ोसी के यहाँ बच्चे को नींद क्यों ना आई? उसके यहाँ गया था खेलने, वहां क्यों नहीं सोया? वहां गया था, वहां क्यों नहीं सोया? क्योंकि माता की गोद एक ऐसी गोद होती है जहां बच्चे को नींद आ जाती है। शिव महापुराण, भागवत कथा, राम कथा, गीता, ये जितने पुराण, जितने शास्त्र, जितने वेद हैं, ये मेरे परमात्मा की गोद है जिसमें बैठते से नेत्र बंद हो जाते हैं। ये मेरे परमात्मा की गोद है जिसमें बैठे और निंद्रा समाहित हो जाती है, नींद आ ही जाती है। बहुत बेहतरीन। हर हर महादेव। होता है। सही बात है। एक बार हरदा में कथा थी, लगभग 18 साल पहले की बात होगी, 18-19 साल पहले की। और अच्छा। माँ का दशहरा मैदान में वो खेल का ग्राउंड था, वहाँ कथा चल रही थी। कथा में टेंट लगा बहुत सारा, जनता भी खूब, बैठने की जगह अलग नहीं। अब वो एक खंबे से टिक के एक अम्मा बैठ जाए काला चश्मा लगा के, अब काला चश्मा लगा के बैठ जाए और उसके पास एक भी नहीं बैठे। अब जब जगह की कमी तो सरस रख के बैठ जाओ, पर उसके पास एक नहीं बैठे। अब हर हर बार बार वही ध्यान जाए कि जब जगह नहीं है तो वहां क्यों नहीं बैठ जाता? हमने 2-4 से कहा कि खसक जा, बैठ जा, तो वहीं से ही मुंडी हिला। हर हर महादेव। अब भजन करते करते हाथ हिलाते हिलाते फिर बोल दिया, और वहीं से क्या बात। आखिरी में कथा छूटी तब पूछा, क्यों तुम उसके पास क्यों नहीं बैठोगे? अरे गुरुजी घुर्राटा भरे। अच्छा कहाँ है वे? तो क्या वो आ रही, अभी तुलसी लेने आएगी, बेलपत्र लेने आएगी। वो आई और आई तो हमने पूछा, क्यों माँ तू कथा में सोए, घरे नहीं सोते में ना, यहाँ सो जाती है? कि गुरुजी माँ तो नर्मदा मैया के 4 नरियल चढ़ाऊं, ऐसे ही 2 बजे से 5 बजे तक कथा हमारी हरदा में होती रहे, वो बहू से पीछा छुटा रहे और यही सोती रहो। घरे जाओ तो उनका छोरा छोरी प्राण खाए, कम से कम 2 बजे से 5 बजे तक। अच्छा चश्मे में आंख दिखती भी नहीं कि सो रही। अपन तो सोचे कि ऑपरेशन कराया होगा आंख का, अब अपने कहीं मालूम कि ये सो रही। अपने कौन सा मालूम कि ये ऑपरेशन कराई नहीं है, तो ये ऐसे ही लगा के आई। अब महाराज सुनीति सुनीति है, सुरुचि सुरुचि है। भाव की निर्मलता होगी तो भजन का जो सुख है वो अपने आप प्राप्त हो जाता। गजब। हर हर महादेव। मैं पिता की गोद में बैठा था, धक्के मार कर निकाल दिया मुझको। माँ कहती है, अगर पिता की गोद में बैठने के लिए रो रहा है, रोना है तो परमात्मा की गोद में बैठने के लिए रो, जिसकी गोद से कोई नीचे नहीं उतरता। क्या बात है, सही बात है। माँ कहाँ मिलेगा वो? सर्वस्व हर जगह। ब्रह्मदेव जब सृष्टि का निर्माण करे थे तब भगवान विष्णु से पूछा था कि आपके पिता कौन है? अच्छा। शिव। हर हर महादेव। मेरे पिता भगवान शंकर हैं। वाह भाई वाह। शिव कहाँ है? शंकर कहाँ है? भगवान विष्णु ने कहा था, ऐसा कोई कण नहीं जिसमें शिव नहीं। क्या बात है। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अपने गले की हसली का हीरा भगवान ने चमकाया। उस हीरे की रोशनी जो सूर्य में से निकलकर सामने दीवार पर जा रही थी, उसमें जो एक रेख बन रही थी, उस रेख में जितने कण दिख रहे थे, कभी आप भी प्रैक्टिकल करना, बच्चे लोग कांच चमकाते हैं, उस कांच को दीवार पर लगा दो और जो रोशनी जा रही है उसके बीच में आप देखेंगे बहुत बारीक बारीक कण दिखेंगे।
सही बात है गुरुदेव। बहुत भारी बात। गले के हीरे का जो प्रकाश था, उस प्रकाश की जो रोशनी थी, उस रोशनी के बीच का जो क्रम था, उसमें जो कण कण दिख रहे थे, इतने कण। आप भी प्रैक्टिकल करके देखना, तुम्हारे यहाँ भी धूप आती होगी, छांव आती होगी, तो धूप में कांच रख दो, कांच का उजाला तुम्हारे घर में करो, उसमें जो रोशनी के बीच की जो जगह होगी, उस जगह से उस जगह के बीच में जो प्रकाश जा रहा होगा, उसमें बारीक बारीक ढेर कण हो। सही बात है गुरुदेव। हर हर महादेव। भगवान ब्रह्मदेव से कहते हैं यही कण, हर चप्पे चप्पे में, कण कण में शिव तो है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिखे हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोले बाबा सबका कल्याण करे। हर हर महादेव।